ओम शांति। तो आ जाएंगे सब। हम मास्टर त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों में रमण करने वाले हम सबसे पहले स्वयं को आत्मा निश्चय कर बिल्कुल अशरीरी महसूस करेंगे। बिल्कुल अशरीरी। हम निराकार के चुने हुए अनन्य अनमोल निराकार की मस्तक मणि हम इस संसार के अंधियारे में जगमगाते हुए सूर्य हम रावण और उसके वंश का जड़ मूल से विनाश करने वाले हम इस ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा के एक सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म कण को समाप्त करने वाले हम जिन्हें देखकर भगवान को भी फक्र होता है वो हम विकराल से भी विकराल परिस्थिति को विकराल से भी विकराल रावण के स्वरूप को बहुत प्यार से फोल्ड करके जेब में रखने वाले वो महारथी वो निराकार के रूहानी कमांडर वो हम तो इसी स्व की स्मृति में 7 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य बाबा से ही सम्मुख सुनते। हम विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। हम विश्व कल्याणकारी। हम सर्वात्माओं को सुख देने वाले सुखदाता मनसा वाचा कर्मणा हर आत्मा को सुख देने वाले हैं। तो क्या निशानी है उन बच्चों की, उन आत्माओं की जिन्होंने कल्प कल्प बाबा से पूरा वर्षा लिया है, पूरा वर्षा कल्प कल्प लिया है, हर बार लिया है। तो पहली निशानी वो पावनता को चुनेंगे और पतितों का संग छोड़ देंगे। दूसरी निशानी जो बाबा का फरमान है कि इस संसार रूपी कीचड़े में रहते हुए पवित्र बनो, इसको सहज ही धारण करेंगे। तीसरा, ये प्रश्न तो कभी नहीं उठेगा कि दुनिया चलेगी कैसे, क्योंकि दुनिया को तो परिवर्तन होना है, चलना है ही नहीं। और यदि ये प्रश्न उठता भी है कि चलेगी कैसे, तो हम चलाएंगे इस दुनिया को, हम चलाएंगे। जिस व्यवस्था से चलती आई है वो व्यवस्था नहीं चलेगी।
जो व्यवस्था निराकार स्थापित करेगा, जो व्यवस्था बाप दादा स्थापित करेंगे, वो व्यवस्था चलेगी। और वो होगी पावनता की व्यवस्था, पवित्रता की, निर्विकारिता की, अहिंसक व्यवस्था, न मन की हिंसा न तन की हिंसा, वो व्यवस्था चलेगी। तो यदि आप किसी को कोर्स कराएं और वो ये पूछे, क्योंकि आत्माएं पूछती हैं कि अगर आपके रास्ते पे चल पड़े दुनिया कैसे चलेगी, तो हमें जवाब देना है उनको कि दुनिया चलेगी और बहुत खुशी से, बहुत सुख से, बहुत आनंद से चलेगी, लेकिन गंदगी से नहीं चलेगी, विकारों से नहीं चलेगी, पावनता की खुशबू से चलेगी, प्रेम ओम की लहरों शांति। से चलेगी, ओम शांति। सुख के लेन देन से, सुख के समरसता के लेन देन से चलेगी। ऐसे नहीं चलेगी, रो पीट के नहीं चलेगी, खींचतान से नहीं चलेगी, क्रिमिनल असोल्ट से नहीं चलेगी। तो अब जब हमने बाबा को पहचान लिया है, अब जब हमने स्वयं को पहचान लिया है, तो अब ना स्वयं की महिमा ना किसी और की महिमा, केवल एक निराकार की, केवल एक की। जगत में तो कितनी कितनों को महिमा लायक बना दिया है, और तो और मनुष्यों की भी महिमा होने लगी, और तो और वनस्पति की, पेड़ पौधों की महिमा होने लगी, उनकी परिक्रमा होने लगी। लेकिन वास्तव में महिमा तो केवल एक की है, जो रचयिता है, जिसने सबको रचा है, जो जन्म मरण के चक्र से परे है, एक की है। तो महिमा केवल एक की, न स्वयं की, न किसी और की, देह सहित किसी भी देहधारी की नहीं, चाहे वो कोई भी हो, केवल एक निराकार की। तो अभी बाबा से हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सिखाकर बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इनमें बैठकर प्रैक्टिकल में बुद्धि से योग भी लगाना सिखाते हैं और बुद्धि का ताला भी खोलते हैं। तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन से राजयोग सिखा रहे हैं, अभी सूक्ष्म वतन में बैठकर सिखा रहे हैं। तो महसूस करेंगे बाप दादा को सम्मुख ही बैठे, बाप बिल्कुल अपने कमल आसन पर, आकारी तन और उसमें चमकता हुआ ज्योति बिंदु, हमारे प्राण प्रियतम शिव बाबा, और उनके सम्मुख हाड़ मास को लोप करते हुए हम बिल्कुल शरीरी ज्योति बिंदु आत्मा सम्मुख सुन रहे हैं, साकार महावाक्य सम्मुख सुन रहे हैं बाबा से। तो राजयोग सिखाते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। राजयोग, स्वर्ग का मालिक, ये शब्दावली हम रोज सुनते हैं। अब इसे अंतर मन में बिठाते चलना है। स्वर्ग के मालिक, सुखों की दुनिया के मालिक, पावन दुनिया के मालिक, वहां के मालिक। तो बाबा को ऑलमाइटी कहा जाता है। करते भी धर्म स्थापन देवी देवता ही हैं। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें तो माइट होगी ना। तो ऑलमाइटी, तो ऑलमाइटी जो दुनिया स्थापन करेगा, वहां पे हिंसा कैसे हो सकती है, वहां पे काम कटारी कैसे चल सकती है, क्रोध कैसे हो सकता है, भला बुरा शब्द अपशब्द कैसे हो सकते हैं। तो किसी को अपशब्द कहना, ये भी बाण चलाना है, ये भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो बाबा का फरमान है, मनसा वाचा कर्मणा, सर्व को सुख ही सुख देना है, मन से भी, वाचा से भी और कर्म से भी किसी को कोई दुख ना पहुंचे। खास करके मन, मनसा और वाचा से पहुंचता है, कर्म में तो
जब हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद कर्म में तो हम संयमित हो जाते हैं, कर्म में नहीं आता, लेकिन मनसा में और वाचा में खूब आता है। तो इस पे अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन। क्योंकि जिस दुनिया में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस दुनिया में जाने के लिए हम राजयोग सीखते हैं और राजयोगी बन के राजयोग अभ्यास करते हैं, उस सतयुगी दुनिया में किसी भी प्रकार की किंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। तो उस दुनिया में अगर नहीं होती, बिल्कुल वाइसलेस, तो वैसा ही यहां बनना है। हम किसी को दुख किसी भी प्रकार से, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई दुख किसी को ना पहुंचे, केवल सुख ही सुख, केवल सुख ही सुख। ये लक्ष्य भी नहीं रखना कि मुझसे किसी को दुख ना हो, नहीं, मुझसे हर किसी को सुख मिले, मुझसे हर किसी को सुख मिले। तो सबसे बड़ी हिंसा बंदूक चलाना, मारना, वो भी हिंसा है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। तो इस महाशत्रु को, इस महाशत्रु को हम सभी राजयोगी आत्माओं को इस संसार से खत्म करना है। महाशत्रु है ये, छोटा मोटा शत्रु नहीं है, महाशत्रु है। हर आत्मा के जहन से आत्मिक स्मृति का जब हम अभ्यास करते हैं, पावनता की किरणें जब फैलाते हैं, तो अंदर में ये ललक जगाएं, हम उठाएं इस बात को। जब आप संसार में निकलते होंगे, आत्माएं कैसे परेशान हैं, आत्माएं शक्तिहीन हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? क्या नहीं है उनके पास ऐसा? इस काम महाशत्रु ने आत्माओं को अंदर से खोखला किया है, खोखला किया है इसने, कमजोर बनाया है उनको। अंतर मन में भय की प्रवेशता हुई, क्योंकि शक्तियां क्षीण होती हैं आत्मा की। तो इसलिए हम सभी राजयोगी, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, आंतरिक लक्ष्य, इसका नामो निशान मिटाना है इस धरा से, हर आत्मा के अंतर मन से इसका नामो निशान मिटाना है। क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा यही है, बाकी सब हिंसा शरीर तक रह जाती है, ये हिंसा अंतर मन पे लगती है, ये हिंसा बुद्धि पे लगती है, ये हिंसा बुद्धि पे लगती है। शक्तियों के खाते को ये हिंसा जैसे डिमक की तरह खाती है। तो हमारे सभी आत्मा भाई, उन सभी को इसके चंगुल से निकालना है, उन सभी के जहन से इसका अंश मात्र भी खत्म करना है। तभी तो कहा जाएगा ना, अहिंसा परमो देवी, देवी देवता धर्म। वहां अहिंसा नहीं होती, तो देह की हिंसा वो तो छूट गई, शारीरिक हिंसा। लेकिन ये जो मुख्य है काम कटारी, इस अंश को भस्म करना है इस संसार से। तो जब जब हम योग में बैठे, तब तब इस अथॉरिटी के साथ बैठे, तब तब ये लक्ष्य लेके बैठे कि भस्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, भस्म कर देंगे, अंश मात्र भी ना रह जाए। तो बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी स्वर्ग, स्वर्णिम दुनिया, ऐसे ही थोड़ी बीत जाएगी परिवर्तन की वेला। नहीं, नहीं, बाप दादा के महावाक्य सभी याद कर लें एक बार। अंत में फुल फोर्स के साथ पांचों विकार और प्रकृति सामना करेगी, अटैक करेंगे फुल फोर्स के साथ। तो अटैक करें, उस समय का इंतजार नहीं करना, चैलेंज करके बैठ जाएंगे। हम बैठ गए हैं, जिसको अटैक करना है आगे कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भस्म हो जाइए सदा सदा के लिए। हर अंतर मन से नामो निशान मिट जाना चाहिए।
तब कहा जाएगा है राजयोगी, तब कहा जाएगा है सूर्यवंशी। नहीं तो साधारण मनुष्य ही हो गए ना। स्वीकार किया, चलते रहे, ठीक है। नहीं, जब जब योग में बैठेंगे तब तब भस्म करके उठेंगे। हमारा तो बाबा देख लेगा, लेकिन किसी का रहने नहीं देंगे हम। हमारा तो देख लिया है उसने, कर दिया है उसने भस्म सब। हम किसी का नहीं रहने देंगे। तो मुख्य बात पवित्रता की है, मुख्य बात ही पवित्रता की है। इस संसार के किचड़े में रहते हुए पवित्र रहना, और ऐसे मजबूरी की पवित्रता नहीं कि हाँ धारणा है और चलना है, नहीं, समझ के। वो पावनता ही तो है जो, जिससे मेरी शक्तियों की इमारत जिस पे खड़ी है, वो पावनता ही तो है जिससे इस संसार को हम परिवर्तन कर देते हैं। वो पावनता ही तो है जिससे वो स्वर्णिम, वो सुखों की दुनिया आती है। वो पावनता ही तो है, दुखों के भंभोर में आग लगती है। वो हमारी पावनता ही तो है। समझना है इसको, मुख्य बात ही पावनता की है, मुख्य बात ही पावनता की है। क्योंकि आत्माओं को दुखी करने वाला, आत्माओं को बिल्कुल गर्त में ले जाने वाला, यही तो शत्रु है। और बाबा आके सबसे पहले इसी का तो तोड़ निकालते हैं, तोड़ बताते हैं हमें कि पवित्र बनो, पावन बनो, अपने स्वधर्म में टिको। तो बाबा आकर इस विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं, और निर्विकारी दुनिया सतयुग से शुरू होती है। तो जब भी हम योग में बैठे तब भी, और यदि किसी का कोई प्रश्न सामने से आए, पूर्ण अथॉरिटी के साथ, निर्भयता के साथ, हो गई समाज की लिहाज, हो गया सब पूर्ण अथॉरिटी के साथ। क्योंकि ये ऐसी चीज है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसमें समझौता नहीं चल सकता। तो जहां भी हमें मौका मिले, पूरी अथॉरिटी के साथ, सौम्यता के साथ, जोश में नहीं, सौम्यता के साथ, साक्षी भाव के साथ, लेकिन अथॉरिटी के साथ, हम ये बात जरूर रखें, भगवान की तरफ से रखें। जिसे ज्ञान हो चुका है, जिसे नॉलेज मिल चुकी है, उस लिहाज से फर्ज रूप में रखें। लेकिन बताएं जरूर कि मुख्य बात पावनता की है। पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा, पतितों का संग छोड़, इस विकारी दुनिया की रचना को बंद कर, सतयुगी नए निर्विकारी दुनिया स्थापन करनी है। तो ये पतित दुनिया नहीं चाहिए अब चाहिए पावन दुनिया। और ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। इतने सुख से चलेगी, कोई स्वप्न में उस सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इतने सुख से चलेगी। एक बात हम बहुत गहराई से समझें इन सब बातों के बीच में, क्योंकि बाबा आज गृहस्थ की बात कर रहे हैं, हम बहुत गहराई से समझें। हम जब दैहिक दृष्टि से सोचते हैं ब्राह्मण परिवार के बारे में, तो हमें दिखाई देती हैं कुमार, हमें दिखाई देती हैं कुमारियां, हमें दिखाई देते हैं अधर कुमार, अधर कुमारियां, हमें दिखाई देते हैं बुजुर्ग। लेकिन वास्तव में क्या बाबा ऐसे ही देखता है? बाबा बिंदु को देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कुमार, कौन कुमारी, कौन अधर कुमार, कौन विवाहित, कौन अविवाहित, कौन डिवोर्सी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बिंदु कौन सी है, मणि कौन सी है, वो तो मणि को देखता है, मणि की पावनता को देखता है, उसके सफर को देखता है, कहां से रहा है इसका सफर, उसको देखता है। तो ये मार्ग और ये विधि, ये राजयोग की विधि, ये संसार छुड़ाती नहीं है। आप सभी को पता है, हमें ये, हम विज्ञता रखते हैं इस बात की। लेकिन आपको अगर किसी को समझाना पड़े, उसके लिए ये डिस्कशन हो रहा है कि संसार छोड़ना
ये रास्ता नहीं है संसार छोड़ने का। संसार को परिवर्तन करने का ये रास्ता है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था परिवर्तन हो, वो दुख की व्यवस्था ना रहे, वो विकारों की व्यवस्था ना रहे, संबंधों का आधार विकार ना हो, संबंधों का आधार स्नेह हो, संबंधों का आधार प्रेम हो, आत्मिक प्रेम, सच्चा स्नेह वो हो, विकार ना हो। ये है वो रास्ता। तो आप गहराई से अगर देखेंगे तो इस निवृत्ति मार्ग में जब हम होते हैं, इस निवृत्ति मार्ग के पाठ द्वारा, ब्राह्मण जीवन के पाठ द्वारा क्या स्थापन होता है? सतियों की दुनिया स्थापन होती है। क्या है सतियों की दुनिया में? कुमार कुमारी है वहां पे, अधर कुमारी है वहां पे, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो गृहस्थ तो यहाँ भी है और गृहस्थ वहां भी है। तो चेंज इस परिवर्तन इस चीज का नहीं होता कि संसार रुक जाता है। परिवर्तन होता है कि संसार चलता कैसे है, वो व्यवस्था बदल जाती है। जैसे यहाँ पे गृहस्थी है, ऐसे ही वहां भी पवित्र गृहस्थ है, लेकिन यहाँ का गृहस्थ विकारी है और वहां का निर्विकारी है। तो आश्रम कहते हैं उसको, गृहस्थ आश्रम। आश्रम माना पावन, पवित्र, सतो प्रधान। तो हमें समझाना है आत्माओं को कि ये गृहस्थी छुड़ाने का रास्ता नहीं है, ये गृहस्थी को ऊंचा, बहुत ऊंचा ले जाने का मार्ग है। इतना ऊंचा कि वहां सच्चाई, सफाई, स्नेह के अलावा कुछ रहे ही ना। इतना ऊंचा कि सुख ही सुख बरसता रहे 24 घंटे। ये तो वो मार्ग है। तो बाबा स्थापना किसकी करते हैं? हम देखें ना, हम समझें उस चीज को, किस चीज की स्थापना करते हैं? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं बाबा। पवित्र गृहस्थ जिसका आधार ही पावनता है, जिसका आधार ही सच्चा स्नेह है। तो संसार कैसे चलेगा? संसार बिल्कुल चलेगा, लेकिन विकारी व्यवस्था से नहीं चलेगा। तो हमें आत्माओं को ये सिखाना है कि संसार तो बिल्कुल चलेगा। हमें ये भी नहीं बोलना कि संसार नहीं चलेगा, अब विनाश हो जाए। नहीं, परिवर्तन होगा, लेकिन इस विकारी व्यवस्था से नहीं चलेगा संसार। संसार के आधार पे, संसार चलेगा पावनता के आधार पे, संसार चलेगा कलाओं के और गुणों के आधार पे, वैसे चलेगा संसार। तो ये समझाना है आत्माओं को। तो श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। बाबा ने बताया कि सूर्यवंशी घराने में जो भी थे सब बहुत सुंदर थे। नर्क को लात मार दी थी और स्वर्ग हाथ में था। सारी डायनेस्टी राज्य करती थी, सूर्यवंश की जो डायनेस्टी थी। और अब जो राज्य करते थे वही काले बन पड़े हैं, वही जो सुंदर थे वो श्याम बन गए हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा पहले जन्म लेती है और श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। जो सूर्यवंशी राजधानी है वो श्री कृष्ण के साथ ही चलती है। अर्थात संगम पे भी श्री कृष्ण के साथ ही चलती है। जो श्री कृष्ण की आत्मा जब संगम पे अंत में आ गए, ब्रह्मा का जिनको टाइटल मिलता है, वो उसके साथ ही तो है ना हम सब ब्राह्मण। तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं गोरा बनने का, 21 जन्म के लिए, सदा के लिए। बाबा बहुत सुंदर बिल्कुल कंचन बना देते हैं हमें, बिल्कुल कंचन। बाकी सब धर्म गुरु, बाकी सब धर्म उसके बाद आते हैं, 2500 साल के बाद, हमारे 21 जन्म पूरे होने के बाद तब आते हैं वो। फिर अनेकों धर्मों की आत्माएं नीचे उतरती हैं अपने अपने धर्म स्थापक के पीछे। तो बाबा ने कहा कि एक बार बता देता हूं, पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा की बात होती है कि सबसे पहले ये देवता थे, 84 जन्म लेते लेते जो इनका अंतिम रथ है उसमें ही फिर से प्रवेश करता हूँ, और ये है सबसे कल्याणकारी जन्म।
तो वास्तव में तो ब्रह्मा बाबा है माता, क्योंकि शिव बाबा पिता है, वो माँ है, लेकिन सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। माता पिता दोनों चाहिए ना, जगत पिता जगत माता दोनों चाहिए। तो सबको स्वर्गवासी बनाना है, सबको स्वर्गवासी बनाना है। ठिकाना नहीं है आत्माओं के पास, उनको ठिकाना देना है। तो जो पवित्र गृहस्थ उस दुनिया में स्थापन होगी हमारे सूर्यवंशी साम्राज्य में, वही पवित्र गृहस्थ बाबा यहाँ तैयार कर रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। तो रिहर्सल चल रही है उस दुनिया की, रिहर्सल चल रही है। जैसे वहां पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होगा, वो पवित्र प्रवृत्ति बाबा संगम पे ही स्थापन करके दिखाते हैं, हम बच्चों के द्वारा करके दिखाते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे आपके कितने बच्चे हैं, तो हम बोलेंगे 800 करोड़ हैं। और यदि कोई पूछे कि विवाह हुआ, बिल्कुल हुआ, और ऐसा हुआ किसी का नहीं हुआ होगा, और ना कभी किसी का होगा। तो फलक से, नशे से और निर्भयता के साथ, जोश के साथ नहीं, निर्भयता के साथ, नशे के साथ, शांति के साथ। तो रावण राज्य को भस्म करके सभी पावन बनेंगे, और फिर रावण का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो मुख्य शत्रु कौन सा? काम विकार। इसका अंश तो अंतर मन में भी नहीं रहने देंगे। हमारा तो मिटा ही दिया बाबा ने, किसी के मन में नहीं रहने देंगे। मन में भी नहीं, अंतर मन में जो सब कॉन्शियस है उसमें भी नहीं रहने देंगे। 63 जन्मों का सब किचड़ा साफ, पहले अपना फिर हर आत्मा का। लेकिन इस शत्रु की स्मृति रहे हमें, इस शत्रु को भस्म करना है, भस्मीभूत करना है इस तरह से, हर आत्मा के मन से, इस जहन से, क्योंकि सारे दुख की जड़ ही यही है। तो यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बाबा बनाता है। जिन भूतों के प्रभाव में सारी दुनिया भटक रही है, वो भूत जूते की नोक पे हैं। कोई औकात नहीं है उनकी ब्राह्मणों के सामने। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता है बाबा। स्वर्ग का मालिक, उस दुनिया का मालिक, उस निर्विकारी दुनिया का मालिक। तो हम बच्चे भी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए। तो ये दुख की दुनिया अभी बदलकर सुख की दुनिया आने वाली है, संपूर्ण सुखों की दुनिया। लेकिन वो दुनिया आएगी तब आएगी, हम तो उस सुख में और उस आनंद में और उस पावनता के एहसास में और उस सच्चे प्रेम की अनुभूति में अभी से रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। हम तो अभी से रहेंगे, आएगी तब आएगी। हम तो अभी से रहेंगे, हम तो अभी से ही आनंद में रहेंगे, क्योंकि सबका सदगति दाता, हमारा सदगति दाता सुखी बनाने के लिए आया है। तो हम तो सुख में रहेंगे। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा, शुक्रिया पापा। आ जाएंगे अभी अपने उसी आकारी स्वरूप में, सर पे बाप दादा का हाथ, वरदान की बरसात, और महसूस करेंगे बाप दादा को बोलते हुए, वरदान देते हुए, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता को, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप, जितना बड़ा कार्य उतने ही ज्यादा हल्के। तब आएगा ना मजा, तब है ना योगी जीवन।
तो स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति।